हमने लास्ट लेक्चर में देखे थे गाइज आपके यूनियनरी ऑपरेटर, जिसमें मैंने आपको सिलेक्शन एंड प्रोजेक्शन दो ऑपरेटर बताए थे। यूनियनरी ऑपरेटर का मतलब क्या था गाइज? यूनियनरी ऑपरेटर वो ऑपरेटर थे जो आपके सिंपल एक टेबल पर लग रहे थे। मैंने सिलेक्शन और प्रोजेक्शन दोनों को सिंपल आपकी एक टेबल पे अप्लाई करा था। अब गाइज इस लेक्चर में देखेंगे आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट ऑपरेटर्स। गाइज सेट ऑपरेटर्स आपके होते हैं बाइनरी, मतलब जो कि आपके दो या फिर दो सारे टेबल पर लगते हैं। गाइज ये आपके तीन हैं। पहला है गाइज आपका यूनियन, सेकंड है गाइज आपका इंटरसेक्शन, एंड थर्ड है गाइज आपका सेट डिफरेंस। यूनियन को गाइज हम यू से डिनोट करते हैं, इंटरसेक्शन को उल्टे यू से, एंड सेट डिफरेंस को गाइज हम सिंपल आपके माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। अब गाइज बात क्या है कि जब भी, क्योंकि हम आपके यूनियन, इंटरसेक्शन एंड सेट डिफरेंस दो टेबल पर लगा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप किसी भी दो टेबल पर ये ऑपरेशन लगा सकते हो। गाइज हमेशा आप सेट ऑपरेटर वहीं पर लगा सकते हो जहां पर आपकी दोनों रिलेशन यूनियन कंपैटिबल रिलेशन होंगी। मतलब आपके गाइज सेट ऑपरेटर जो हैं ये लिमिटेड हैं कहां पर? सिर्फ और सिर्फ यूनियन कंपैटिबल रिलेशन पर। अब यूनियन कंपैटिबल रिलेशन का मतलब क्या है गाइज? दो रिलेशन आपकी यूनियन कंपैटिबल जब होंगी जब गाइज दोनों में आपके सेम नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे, नेम्स ऑफ एट्रीब्यूट्स आर सेम, मतलब उनके कॉलम्स के नेम भी सेम होंगे, कोरोस्पोंडिंग फील्ड्स हैव सेम टाइप, उनका टाइप भी सेम होगा, और एट्रीब्यूट्स विद सेम नेम इन बोथ रिलेशन हैव सेम डोमेन। उन दोनों टेबल में, लेट्स सपोज दो टेबल में आईडी वाला कॉलम है और दोनों में कॉलम है आईडी। अगर टेबल वन में आईडी की डोमेन गाइज 1 to 100 है तो दूसरी टेबल में भी आईडी का डोमेन 1 to 100 ही होगा। ठीक है, मतलब हमेशा गाइज अगर ये चारों प्रॉपर्टी आपकी फॉलो होंगी दो रिलेशन में, जब भी हम उन पर आपके सेट ऑपरेटर लगा सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं कि वे दो रिलेशन आपकी यूनियन कंपैटिबल रिलेशन हैं। ठीक है, तो आपको इतना समझ में आ गया कि जब भी हम यूनियन, इंटरसेक्शन और सेट डिफरेंस लगाएंगे तो हमेशा हम यूनियन कंपैटिबल रिलेशन पे लगाते हैं। अब मैं एक एग्जांपल देता हूं और देन उससे समझाऊंगा आपको कि यूनियन, इंटरसेक्शन एंड सेट डिफरेंस का मतलब है क्या। गाइज लेट्स सपोज मैंने आपकी दो टेबल ली। एक टेबल ली गाइज मैंने आपकी एक्स, जिसमें गाइज मैंने आपके कुछ कॉलम ले लिए, आईडी, नेम एंड एड्रेस। गाइज लेट्स सपोज आईडी है इनकी 1 2 3, नेम है गाइज इनका ABC, और एड्रेस है गाइज PQRSTUVWX। गाइज दूसरी टेबल है आपकी कोई Y, जिसमें आपके यही तीन कॉलम हैं, आईडी, नेम, एड्रेस। गाइज लेट्स सपोज यहाँ पर है आपके 2 3 4 5। 2 का नेम है B, एड्रेस है गाइज STU, 3 का नेम है CVWX, लेट्स सपोज D एंड E, ABCDEF। ठीक है गाइज, मैंने ये दो टेबल लिए हैं। अब आप देख सकते हो कि ये दोनों टेबल आपके यूनियन कंपैटिबल है। क्यों? इन दोनों टेबल में नंबर ऑफ कॉलम सेम है, दोनों में तीन तीन, तीनों कॉलम के नाम भी सेम है दोनों टेबल में, आईडी, नेम एंड एड्रेस, आईडी, नेम एंड एड्रेस। तीनों टेबल में गाइज, दोनों टेबल में आपका डोमेन भी सेम है, और दोनों टेबल में गाइज हर कॉलम का आपका एट्रीब्यूट भी सेम है, मतलब जो उसका टाइप है वो भी सेम है। ठीक, तो अब देखते हैं गाइज, अब हम आपका यूनियन, इंटरसेक्शन एंड सेट डिफरेंस कैसे अप्लाई करते हैं। गाइज सबसे पहले बताता हूँ आपको हम यूनियन कैसे अप्लाई करते हैं दो टेबल पर। यूनियन बोल दो एक्स यूनियन वाई। गाइज जब भी हम यूनियन का आउटपुट निकालते हैं तो होता क्या है, वो सारी रोज आएंगी या तो वो आपकी एक्स टेबल में होंगी, या वाई में, या बोथ में। गाइज ये बात ध्यान रखनी है आपको कि बीच में आपका और है, मतलब अगर एक बार वो रो आ गई तो दोबारा उस रो को आप नहीं लिखोगे। तो भाई एक्स यूनियन वाई का आउटपुट आएगा क्या? एक्स यूनियन वाई का आउटपुट आएगा गाइज आपका आईडी, नेम एंड एड्रेस। पहले गाइज मैं एक्स वाई टेबल को पूरी लिख देता हूँ, 1 2 3 ABCPQRSTUVWX। अब 2 और 3 तो गाइज यहाँ पे आ गया है। मैंने क्या बोला, या तो वो डेटा आपका एक्स वाई टेबल में होगा, या फिर वाई में, या फिर दोनों में। फिर गाइज तीनों के बीच में और है, तो अगर मैंने एक बार लिया तो मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा।
तो मतलब यहाँ से गाइस सबसे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन क्या निकला कि यूनियन जब भी हम अप्लाई करेंगे तो आपका डुप्लीकेट रोज नहीं आएंगी। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। तो अब क्या आएगा यहाँ पे, अब आएगा 4 और 5 वाला डेटा, 4 and 5, D and E, A B C D E F। गाइस ये आउटपुट है आपका सिंपल यूनियन का। तो मतलब सिंपल क्या है गाइस, सबसे पहली प्रॉपर्टी, जब भी हमें किसी दो रिलेशन को यूनियन करना होगा तो वे दोनों रिलेशन आपकी यूनियन कंपेटिबल होनी चाहिए। उसके लिए गाइस आपके 4 पॉइंट्स है वो आपको याद रखने हैं। उसके बाद हमेशा गाइस जो डेटा या तो एक्स में होगा या वाई में या दोनों में, क्योंकि ये तीनों में और है तो मतलब आपकी डुप्लीकेट रोज नहीं आएंगी, सिंपल आप एक रो को एक ही बार लिखोगे। तो ये है सिंपल आपका यूनियन का कंसेप्ट। अब देखते हैं आपका इंटरसेक्शन। गाइस इंटरसेक्शन आपको नाम से पता लग रहा है, मतलब दोनों में कॉमन, जो रो दोनों में आ रही होंगी सिर्फ आप उनको आउटपुट में लिखोगे। तो भाई ऐसी कौन सी रो हैं जो आपकी दोनों टेबल में आ रही हैं, भाई 2 and 3 यहाँ भी आ रहा है, 2 and 3 यहाँ पे भी आ रहा है। ठीक है, और तो ऐसा नहीं है ना जो आपका यहाँ पे आ रहा हो और यहाँ पे दोनों में आ रहा हो, ऐसा कोई नहीं है। तो मतलब भाई 2 और 3 वाली सिंपल दो रो आपकी आउटपुट में आएंगी। तो भाई इंटरसेक्शन का आपका आउटपुट क्या हो गया, सिंपल आईडी नेम एंड एड्रेस 2 and 3 BCSTUPWX। ठीक है, ये आउटपुट होगा सिंपल आपका इंटरसेक्शन। मतलब जो भी रो आपकी दोनों टेबल में आ रही होंगी सिंपल आपकी इंटरसेक्शन में वो आउटपुट में आएंगी। अब बात करते हैं यहाँ पे सेट डिफरेंस की। मतलब गाइस अगर हमें x माइनस वाई करना है तो क्या होगा, गाइस सेट डिफरेंस मतलब अगर मुझे x माइनस वाई करना है तो क्या मतलब है, डेटा प्रेजेंट इन x बट नॉट इन y। जो डेटा गाइस अगर हमें x माइनस वाई करना है तो मतलब वो डेटा आपका x वाली टेबल में होगा, y वाली में नहीं होगा। अगर मुझे y माइनस एक्स करना होगा तो वो डेटा आपका y वाली टेबल में होगा और x वाली में नहीं होगा। गाइस हमें याद रखना है जब भी हम सेट डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो आपका ऑर्डर मैटर करता है। मतलब जैसे गाइस आपको पता है कि 2 - 4 एंड 4 - 2 दोनों इक्वल नहीं होते। ठीक है, तो भाई ऐसे ही आपका x माइनस वाई एंड वाई माइनस एक्स भी इक्वल नहीं होंगे। तो भाई हमेशा सेट डिफरेंस करते हुए आपका ऑर्डर में मतलब माइंड रखता है कि आप पहले कौन सी टेबल लिख रहे हो और बाद में कौन सी टेबल लिख रहे हो। क्यों, क्योंकि भाई जो पहले लिखेंगे तो उसका डेटा उस टेबल में वो डेटा होगा और दूसरी वाली में वो डेटा नहीं होगा, तो भाई वो आउटपुट में आएगा। ठीक है, तो भाई अगर मुझे x माइनस वाई कर रहा हूं तो क्या आउटपुट आएगा गाइज आपका, आईडी नेम एंड एड्रेस। अब भाई ऐसा डेटा देखो जो आपका x में है और y में नहीं है, तो भाई 1 वाली रो आपकी यहाँ पर है, यहाँ पे नहीं है, 2 3 वाली दोनों में कॉमन है। तो भाई मतलब सिंपल आपकी 1 वाली आउटपुट में आ जाएगी, 1 A P Q R। अगर गाइज मुझे y माइनस एक्स करना है, मतलब जो डेटा y में है और x में नहीं है, तो भाई वो कौन सी होगी, भाई 2 और 3 तो कॉमन है ना, तो बची कौन सी 4 और 5। तो भाई जब मैं y माइनस एक्स करूंगा तो आपका आउटपुट क्या आएगा, भाई आपका आउटपुट रहेगा इतना, ये आउटपुट रहेगा गाइज आपका y माइनस एक्स का। ठीक है, तो भाई आपको याद रखना है जब भी मैं सेट डिफरेंस अप्लाई कर रहा हूँ तो आपका ऑर्डर मतलब माइंड रखता है कि आप कौन सी टेबल को पहले लिख रहे हो और कौन सी टेबल को बाद में लिख रहे हो, क्योंकि जिस टेबल को पहले लिखोगे आउटपुट में डेटा उस टेबल में होगा और जो बाद में लिखोगे उस टेबल में नहीं होगा। ठीक है, तो भाई आपका हमेशा याद रखना x माइनस वाई और y माइनस एक्स दोनों अलग अलग होंगे। ठीक, तो भाई ये थे आपके 3 सेट ऑपरेटर्स, यूनियन, इंटरसेक्शन एंड सेट डिफरेंस। भाई उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। वैसे भाई मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ जिसमें आप ट्राई कर सकते हो अपने हिसाब से, मैं आपको आंसर ही बताऊंगा, बस मैं ये बता दूंगा कितनी लो आउटपुट में आएंगी। तो भाई आप उसको चेक कर लें कि आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। गाइस 2 टेबल है आपकी, एक है सप्लायर नंबर, नेम, स्टेटस एंड सिटी, SN1 SN3 महेश सुरेश 4040
दिल्ली दिल्ली। ठीक है गाइस, पहली टेबल है आपकी ये, जिसका आप नाम ए ले सकते हो। और गाइस दूसरी टेबल, गाइस क्योंकि दूसरी टेबल में कॉलम तो सेम ही होंगे, हम सेट ऑपरेटर अप्लाई कर रहे हैं तो मैं खाली डेटा लिख देता हूँ। डेटा है गाइस आपका SN3, SN4, सुरेश 40 एंड दिल्ली एंड रमेश 30 एंड नोएडा। गाइस आपको अप्लाई क्या करना है, आपको ये टेबल है गाइस आपकी बी, आपको ए यूनियन बी अप्लाई करना है, ए इंटरसेक्शन बी, ए माइनस बी एंड बी माइनस ए। गाइस जब ए यूनियन बी करोगे तो आप देख सकते हो आउटपुट में आपकी 3 रोज आएंगी। अगर आपकी 3 रोज आ रही है तो इसमें आपने सही करा है, नहीं तो आपने कुछ गलती करी है। तो आप दोबारा एक बार इस वीडियो को देखें और समझेंगे कि आपने क्या गलती करी है वहां पर। जब आप ए इंटरसेक्शन बी करोगे तो गाइस आपको सिंपल एक रो मिलेगी। जब गाइस आप a माइनस बी एंड b माइनस ए करोगे, दोनों में गाइस आपको सिंपल 1 रो मिलेगी। ठीक है, तो गाइस आप इन चारों को एक बार ट्राई कर सकते हैं आपके एग्जांपल के लिए। तो गाइस इससे आपको रूल क्लियर हो जाएगा कि आपका सेट ऑपरेटर वाला फंक्शन ऑपरेटर पे काम करते कैसे हैं। ठीक है, तो गाइस इन सबको ध्यान से समझें। नेक्स्ट सेक्शन में गाइस कुछ और ऑपरेटर डिस्कस करेंगे, इस वीडियो में इतने रखते हैं। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और गाइस प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।